माय डियर बच्चा, सो वीडियो नंबर 4 में आपका स्वागत है। और यहाँ पर हमारी चल रही पूरी की पूरी प्रैक्टिकल लिस्ट, प्रैक्टिकल फाइल आपके टर्म 2 को टारगेट रखते हुए। तो स्टैक का प्रोग्राम नंबर 2 यहाँ पर है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोग्राम नंबर 3 की बात करेंगे एंड सो ऑन चलता रहेगा आपकी प्रैक्टिकल फाइल का ये प्लेलिस्ट। तो कैसा लग रहा है आपको प्लेलिस्ट? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए और शेयर करते हो कि नहीं करते हो दोस्तों के साथ में? अरे भाई करा करो, आपका अपना चैनल है। तो चलिए बच्चा शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। चलिए बच्चा शुरुआत करते हैं और यहाँ पर प्रोग्राम नंबर 1 हो चुका है। प्रोग्राम नंबर 2 की शुरुआत करते हैं और इसके लिए चलिए लेकर के चलती हूँ मैं आपको यहाँ पर। ये हमारा वीडियो नंबर 3 है। आपके प्रैक्टिकल फाइल को टारगेट रखते हुए यहाँ पर ये बनाए जा रहे हैं एक एक करके लेक्चर्स। और ये हमारा वीडियो नंबर 3 लेक्चर नंबर 3 है आपके प्रैक्टिकल फाइल का। तो देखिए अब यहाँ पर पूछा गया है या बोला गया है कि भाई आपको जो है प्रोग्राम बनाना है स्टैक का। और स्टैक के बेसिकली 3 प्रोग्राम करने के लिए कहा है, क्योंकि पाइथन के 3 बोला है तो पाइथन का आपके पास में स्टैक है। तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं। कहता है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम। हाँ, वैसे तुम कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है। अब इजी सा बनाते हैं हम लोग। कहता है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन पुश। फंक्शन आपको बनाना है। ARR उसके अंदर हमारा स्टैक होगा और इसने बेसिकली बता भी रखा है कि ये जो ARR है ये एक लिस्ट है। फ्रॉम द लिस्ट पुश all numbers which are divisible by 5 into the stack implemented by using a list. So display the stack if it has at least one element, otherwise display appropriate error message. Okay, तो आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि आपको एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर प्रीफेस करा देती हूँ आपको इसका। ARR एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट के अंदर काफ़ी सारी वैल्यूज़ होंगी। आप कह सकते हो 3, 4, 9, 20, 25, 35 ऐसे करके, ठीक है। तो अब ये क्या है? ये 30 हो गया है ना। तो ये क्या है? अब यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। अब कहता है कि फ्रॉम दिस लिस्ट, कौन सी लिस्ट से? ये जो ARR है इस लिस्ट से पुश करना है ऑल दी नंबर्स, वो सारे नंबर जो कि डिविजिबल है किसके साथ में? 5 के साथ में। किसके अंदर? स्टैक के अंदर। समझ में आई चीज़? तो चलिए फिर अगर समझ में आ गई तो यहीं पर इसके अंदर आपको सारे ये ऑपरेशन परफॉर्म कराने होंगे। तो यहाँ पर आप 4 का यूज़ कर लेना, 4INARR, ठीक है। अब उसके अंदर क्या लिखोगे? इफ़ आपका जो I है वो डिविजिबल चेक करना है तो आप ऐसे करोगे, 5 के साथ में पूरा डिविजिबल होगा तब ऐसे करेंगे। अब एक बाहर स्टैक ले लीजिएगा और स्टैक डॉट अपेंड कर देना। और अपेंड के अंदर एक सेकेंड इस लाइन को ही रिमूव कर देते हैं पूरी। अपेंड और अपेंड I। वो सारे आइटम्स जो कि 5 के साथ में डिविजिबल हैं इस स्टैक में आती रहेंगी, इम्प्लीमेंट हो मतलब अपेंड हो जाएंगी। बस फिर फाइनली आपको एक एक करके क्या करना है? उसको डिस्प्ले करा देना। एक भी एलिमेंट होगा तो वो भी आपको डिस्प्ले करा देना। अगर कुछ नहीं होगा जो 5 से डिविजिबल होगा, फिर वो आपका एक एरर मैसेज सा आपको शो करा देना कि भाई कुछ है ही नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें से फिर क्या होगा? I के अंदर सबसे पहले 30 आएगा। 30 है तो वो स्टैक में चला गया क्योंकि 30 5 से डिविजिबल है। फिर आपके पास में यहाँ कुछ 14 आएगा, 14 नहीं आएगा, फिर 9, फिर 20 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 5 आएगा। तो ऐसे करके आपका स्टैक है जो बढ़ता जाएगा। अभी अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है और हम फटाफट से चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर ये हमारा पुराना प्रोग्राम बना रखा है ना। तो इसी के साथ में बना लेते हैं डेफ PUSH पुश और क्या था? ARR। अब इसके अंदर देखते हैं क्या कराएंगे, बट उससे पहले एक स्टैक ले लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या करेंगे? हम यहाँ पर इसको कॉल करेंगे, किसको? पुश को कॉल करेंगे, ठीक है। और फिर हम एक ARR भी ले लेते हैं, ठीक है। इसमें आप यूज़र से वैल्यू डाल लो, किसी से भी मर्ज़ी डाल लो वैल्यूज़, क्योंकि ऐसा कुछ उसने बोला नहीं है अपने को, ठीक है। कुछ नहीं ऐसा कुछ भी आपको बोला गया। तो अब इसको ARR को आपने कॉल कर दिया, ठीक है। तो कॉल कर दिया ARR को। अब कॉल करेंगे तो यहाँ पर फॉर लूप चलाएंगे INARR। इफ़ आपका I है वो डिविजिबल है किसके साथ? 5 के साथ कम्प्लीटली। क्या कर दो आप यहाँ पर स्टैक डॉट अपेंड क्या कर दीजिए?
आई को कर दिया आपने, मतलब आई जोड़ दिया है ना। तो अब आप यहाँ पर जो है पॉप तो आपको बनाने के लिए, सॉरी डिस्प्ले वगैरह आपको कराने के लिए कुछ फंक्शन बोला है कि जस्ट डिस्प्ले कराना है? हाँ, डिस्प्ले द स्टैक, हाँ डिस्प्ले करा देंगे स्टैक को। तो यहाँ पर प्रिंट और आप कहते हो डिस्प्ले स्टैक, ठीक है। सो अगर अब इफ़ आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी है, सो आप कह देंगे प्रिंट नो वैल्यू इज़ divisible by 5, so stack is empty, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है सो आप यहाँ पर रेंज लेंथ ऑफ स्टैक -1, -1, क्योंकि हमें 0 तक चलना है, ठीक है। सो print प्रिंट और स्टैक का आई विल बी प्रिंटेड। तो एक बार इसको रन करके देख लें। सो डिस्प्ले कर दिया आपने स्टैक को यहाँ पर, ठीक है। अब ये चीज़ आपकी हो गई, कोई यूज़र का इंटरफेरेंस था भी नहीं, ये तीनों की तीनों वैल्यूज़। पहले देखो क्या आएगा, अगर आप इसको देखोगे, कहाँ गई फाइल हमारी, ये रही। तो देखो अगर आपने इसको डिस्प्ले किया होगा तो देखो सबसे लास्ट वाली वैल्यू पहले प्रिंट होगी, फिर 90 आपका डिविजिबल है और फिर आई थिंक 45 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मान लो एक और वैल्यू डाल दूँ, 50 डाल देती हूँ, तो पहले 50 फिर 25 फिर 90 ऐसे आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपका इस तरीके से डिस्प्ले हो गया स्टैक। चाहो तो आप इसको भी उसके अंदर कर सकते हो, कौन सा, ये आपका चॉइस वाला, ठीक है। तो चाहो तो आप उसके अंदर भी कर सकते हो। जैसे आपने यहीं पर क्या कर दिया, वाइल का यूज़ कर दिया, ठीक है। चाहो तो आप उसी तरीके से कर दो ट्रू। सो चॉइस के लिए CH इंटीजर में दोबारा ना लिखना पड़े, चलिए इस C को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको पीक वगैरह तो करना नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले करना है ना, पॉप भी नहीं बोला आपको, है ना। तो आप 2 करा लेते हो, एंटर 1 इसके लिए, 2 डिस्प्ले के लिए, ठीक है। और एग्जिट आपका किसी भी और नंबर से हो जाएगा, लिखना है लिख दो आप, ठीक है। और यहाँ पर आप करते हो इफ़ इनपुट CH इज़ इक्वल्स टू 1, तो पुश आपका कॉल हो जाए। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो elif अगर इनपुट इज़ इक्वल्स टू 2, सो आप उस वक्त डिस्प्ले को कॉल कर दो, DIS कर देते हैं ना। सो डिस्प्ले स्टैक के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। सो डिस्प्ले कर दो, यहाँ पर बना दो, मतलब अलग अलग, क्योंकि उसने बोला नहीं है तो आप छोड़ सकते हो ऐसे, ठीक है। हाँ, तो अब आपका डिस्प्ले हो गया स्टैक। यहाँ पर अगर स्टैक खाली होता तो ये होता, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो प्रिंट, और आप क्या करोगे, एग्जिट किसके साथ, ब्रेक के साथ, ठीक है। तो ये भी ठीक है आपका, मतलब आप अब अपनी मर्ज़ी से, जैसे मैंने 1 कर दिया उसमें पुश कर दी वैल्यूज़, 2 कर दिया तो उसको डिस्प्ले करा लिया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर कोड के अंदर पेस्ट कर देते हैं। अरे ये क्या हो गया, Ctrl+Z, 1 सेकेंड, Ctrl+C किया एंड Ctrl+V कर दिया, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, ठीक है। तो अब इसका इनपुट आउटपुट है जो आप यहाँ पर लगा दो। आउटपुट के लिए हम इसी का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं काफ़ी सारे, ठीक है। तो ये एक आउटपुट स्क्रीन और एक आउटपुट स्क्रीन यहाँ पर पुश हो गया। सो अगर मैं इसको दोबारा रन करती हूँ, सबसे पहले डिस्प्ले करा लेती हूँ, तो स्टैक इज नो वैल्यू इज डिविजिबल बाय, क्योंकि स्टैक आपका क्या है, खाली है अभी।
सो ये हमारा बन गया दूसरा प्रोग्राम यहाँ पर। आई होप स्टैक वाला ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये 2 प्रोग्राम हो गए। अब तीसरा चौथा जो भी प्रोग्राम है वो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको बड़ा कर ले थोड़ा सा। ठीक है, तो तीसरा प्रोग्राम हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो चलिए फिर हम अलविदा लेते हैं। सो बाय बाय बच्चा, गॉड ब्लेस यू। अगली वीडियो जरूर देख लेना जो कि होगा हमारा पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय बच्चा।